बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ राइस बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल और मज़ेदार है, तो आइए बिना टाइम से कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला लेना है, हाफ़ कप हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 अंडे लिए और इनको हमने फेंट लिया। ये हम इसमें ऐड करके ना इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग बर्तन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसी बर्तन में हमने सब कुछ करना है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी में हम अंडा फ्राई कर लें। अब यहाँ पर अंडे को हमने निकाल लिया। अगेन हमने इसमें ना हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया, यानी कि टोटली हमने इसमें 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल ऐड किया। 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरे को हमने जो है ना इसमें ऐड करते ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप किया प्याज और लहसुन। और प्याज को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, सिर्फ सोते करना है। उसके बाद हम इसमें ना हाफ़ कैबेज ली हमने और उसको हमने बारीक कट किया, ये हमने इसमें शामिल कर ली। ठीक है जी। यहाँ पर हमने ना चिकन लिया, इसको हमने बॉयल किया और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ना 6 से 7 टेबलस्पून भरकर दही ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने कैरेट ली और इसको भी हमने बारीक चॉप किया, उसके बाद बॉयल कर लिया। और हम इसमें ना शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, बॉयल की ही। मटर ऐड की, बॉयल की। और पोटैटो हम इसमें शामिल करेंगे, बॉयल किए। ठीक है जी। सारी चीज़ों को आपने बहुत ही नफासत से और खूबसूरती से कट करना है। यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। और हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही विनीगर ऐड किया। उसके बाद हमारे पास है केचप, 1 टेबलस्पून भरकर हमने शामिल कर लिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि वैसे ही सारी चीज़ें हमारी बनी हुई थी, सिर्फ हमने इनकी ना थोड़ी सी भुनाई करनी थी। यहाँ पर हमने चावल जो है ना पहले ही इनको बॉईल करके रख लिया था और यहाँ पर सब्जियों के ऊपर ना हम चावलों को इस तरह से डाल देंगे फुलाकर। और आप देख सकते हैं कि कितने इजीली बॉयल हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हुए हैं कि एक एक दाना बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर अंडे को हम सबसे ऊपर डालेंगे इस तरह से और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही बनी हुई हैं। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं की, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, फिर भी हमारी बहुत ही शानदार बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। मेरी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को ये रेसिपी पसंद है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।